कहते हैं ना, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, वो अमर हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, सावित्री बाई फुले की कहानी, जिसने हिंदुस्तान की करोड़ों महिलाओं की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा भी वक्त था जब लड़की का पढ़ना लिखना पाप समझा जाता था। जी हाँ, पाप, जहाँ उसके लिए ज्ञान के सारे दरवाजे बंद थे। लेकिन उसी अंधेरे में एक चिंगारी भड़की और समाज के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। उनका नाम था सावित्री बाई फुले। एक ऐसा समाज जहां औरत की दुनिया बस चार दीवारों में कैद थी। ना कोई पढ़ाई, ना कोई हक, बस थी तो पाबंदियां। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। सावित्री बाई स्कूल की तरफ जा रही और रास्ते में खड़े लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कीचड़ उछाल रहा है, और यह तो हर रोज का अपमान था, हर रोज का संघर्ष। उन्होंने इसका जवाब हिंसा से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से दिया। पता है वो क्या करती? वो अपने साथ हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थी। स्कूल पहुंचकर समाज की फेंकी उस गंदगी को उतार फेंकती, साफ साड़ी पहनती और फिर से चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उन बच्चियों को पढ़ाती। इस बड़ी क्रांति में सावित्रीबाई अकेले नहीं थी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे उनके पति ज्योतिराव फूले। सोचिए, जहां कल तक पैरों में बेड़ियां थी, आज उन्हीं हाथों में किताब थी। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत की ऊंची दीवारों को गिराया। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। अब बात करेंगे सावित्रीबाई के उस अंतिम बलिदान के। साल था 1897। पुणे में फ्लैग की महामारी फैल गई थी। ऐसा कहर था कि लोग अपने सगे साथियों को भी छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में सावित्रीबाई ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो बीमारों की सेवा में जुट गई। एक दिन उन्हें फ्लैग से पीड़ित एक बच्चे को अपनी पीठ पर लादा और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। उस बच्चे की जान तो बच गई, पर वो जानलेवा बीमारी सावित्रीबाई को लग गई और इंसानियत की सेवा करते करते वह इस दुनिया से विदा हो गई। सावित्रीबाई फुले वह सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार है, एक क्रांति है। मतलब वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं, वो एक योद्धा थी जो हर मोर्चे पर एक साथ लड़ रही थी। तो सावित्रीबाई की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये कहानी सुनाने के लिए है। अगर उनके उस जज्बे ने, उनकी इस हिम्मत ने आपके दिल को छुआ तो इस कहानी को आगे बढ़ाए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। धन्यवाद।